पहले तो लोग सब चीज़ अपना दाव पे लगा के पैसा कमाने में लग जाते हैं। बिल्कुल। और फिर उसी पैसे को यूज़ करके अपने हेल्थ को वापस लाने में एग्जैक्टली एंजाइटी फील कैसे होती है, और अगर किसी को एंजाइटी है तो वो एंजाइटी से बाहर कैसे आए? देखिए, अगर आपका दिल से खुश होना है ना, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है सेल्फ लव। बिकॉज हो सकता है जो सामने वाले में है, हो सकता है आपको लग रहा है वो आप में नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप में जो खूबियां हैं वो सामने वाले में नहीं है। बिल्कुल। सो द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हम धूप में बैठना ही भूल गए हैं, अवॉइड करते हैं। हाँ, बिल्कुल। एंड ऑल दीज थिंग्स आर रियली रियली इम्पोर्टेंट। आपके कोई भी अगर ऐसा है, कोई आपके चैलेंजेस आने वाले हैं, बी माइंडफुल ऑफ दोज चैलेंजेस एंड उसके लिए आप वर्क करो कि आप उसको चैलेंजेस को फेस करने के लिए आप क्या कर सकते हो। खाली स्ट्रेस करके, ओवरथिंक करके इट विल नॉट हेल्प यू। यू हैव टू टेक स्टेप्स टू ओवरकम दोज चैलेंजेस। नमस्कार दोस्त, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आपको अच्छा करने के लिए मैं लाती रहती हूँ न्यू पॉडकास्ट शोज। और आज जो हमारी गेस्ट हैं वो आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस कर सकती हैं, क्योंकि वो आपकी इमोशनल हीलिंग और आपकी न्यूट्रिशन दोनों हैं। और आपके इमोशंस को अच्छा होना, आपकी लाइफ को अच्छा होना दिखाता है। तो हम वेलकम करते हैं मैम का हमारे शो पे, ताकि आपकी लाइफ में कुछ अच्छी और नई चीज़ें आएँ और आप कुछ नया सीखें। तो स्वागत करती हूँ मैम मैं आपका हमारे शो पे। थैंक यू दिव्या जी फॉर हैविंग मी ओवर हियर टुडे। आई एम ग्लैड कि आप आए और आज के यूथ को, आज के पेरेंट्स को और सभी लोगों को, इवन दो मुझे भी आपकी बहुत ज़रूरत है। अब ऑडियंस पूछ रही होगी मैंने ये क्यों बोला। मैंने ये इसलिए बोला कि हमारी लाइफ में दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक हमारे इमोशंस, हम हर एक चीज़ पे तो फोकस करते हैं, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो बॉडी शेप हो या फेस की चमक हो, हर एक चीज़ के ऊपर हम फोकस करते हैं, बट हम कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को पीछे छोड़ देते हैं। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और बॉलीवुड में तो इसकी बहुत चमक है, न्यूट्रिशन। वो दोनों के दोनों इम्पॉर्टेंट है और हम उन्हीं चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो आज मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये कितना बड़ा रोल हमारी लाइफ में प्ले करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर अपने सपने भी बुनते हैं ना, तो सपने भी हमारे तभी पूरे होंगे जब हमारी हेल्थ हमारा साथ देगी। आवर हेल्थ इज़ द बेडरॉक ओवर विच ईच एंड एवरी एस्पिरेशन, आवर ड्रीम्स, एवरीथिंग इज़ बिल्ट। लेकिन क्या होता है, हम उन सपनों को पूरा करने के आड़ में अपने हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल उसे पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, जब तक कि ऐसा मौका ना आ जाए जब हमें सब कुछ छोड़ के वापस हेल्थ को लेने के लिए वापस मुड़ना पड़ता है। तो अच्छा है कि अगर हम अपने सपनों को भी पूरा करें तो हम क्यों ना अपने हेल्थ को साथ साथ में लेके आगे बढ़ें। हाँ, क्योंकि ये चीज़ आप मान के रखिए, अगर आपका थोड़ा सा भी सर दर्द हो गया ना, आप कुछ भी करोगे, आप उसमें आपका मन नहीं लगेगा और उसमें अपना 100% आप दे ही नहीं सकते। लेकिन हम इस चीज़ को कभी रियलाइज़ नहीं करते कि हेल्थ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हम बस पैसा कमाने की आड़ में, अपने सपनों को पूरा करने की आड़ में लग जाते हैं। एक प्रोवर्ब है जहाँ पे वो बोलते हैं कि दलाई लामा का एक बहुत फेमस कोट है, वेयर ही सेज कि पहले तो लोग सब चीज़ अपना दाव पे लगा के पैसा कमाने में लग जाते हैं। बिल्कुल। और फिर उसी पैसे को यूज़ करके अपने हेल्थ को वापस लाने में उस पैसे को पूरा स्पेंड कर देते हैं। आज का टाइम चल भी रहा है। एंड दिस इज बिकम द रियलिटी ऑफ टुडे कि हम अपना पैसा कमाने में, सपने को पूरा करने में सब कुछ पीछे छोड़ के बस उनको पूरा करने में लग जाते हैं। और जब एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है, अगर अपने हेल्थ को इग्नोर करते हैं, कि हमें सब कुछ छोड़ के वापस हमारे हेल्थ को वापस लेके आना ही पड़ता है। बिकॉज हमने किया अपनी बॉडी के लिए ना, अपनी यही तो शरीर आगे चल के चीज़ों को कंटिन्यू करेगा। आप तभी कर सकोगे जब आपका हेल्थ आपका साथ देगा। बिल्कुल। तो अगर आपका हेल्थ साथ नहीं देगा तो आप कभी भी कुछ अचीव भी करके आप उसको खुश नहीं पाओगे, खुश नहीं रह पाओगे। जब हेल्थ ही साथ नहीं देगी तो फिर उस पैसे का क्या करना। आपने बिल्कुल बहुत सही चीज़ कही है। तो मैम, आपको क्या लगता है कि जो एज फैक्टर्स होते हैं, सपोज दैट कि कोई बच्चा है, कोई फीमेल है, कोई मैन है, ये तीनों के तीनों क्राइटेरियाज, या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो सारे के सारे सबके सब इस इमोशन के साथ लड़ रहे हैं। सबके सब जिन्होंने इतनी दुनिया देख ली वो भी लड़ रहे हैं। सब है, सब। देखिए, आज के टाइम में स्ट्रेस हर मोमेंट पे है, बिकॉज अगर हम ज़िंदगी जी रहे तो ऑब्वियसली हमारे लाइफ में चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया, वो चैलेंजेस ऑब्वियसली
आएंगे तभी हम आगे उनको चैलेंजेस से सीख के आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम उन चैलेंजेस के साथ में स्ट्रेस को जोड़ लेते हैं। वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ ज़्यादा वो है कि हम स्ट्रेस को चैलेंजेस के साथ जोड़ा और वो स्ट्रेस इतना परमानेंट बन जाता है हमारी लाइफ में कि वो हमसे छूटता ही नहीं है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव स्ट्रेस बिकॉज स्ट्रेस इज़ अ सर्वाइवल मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी, लेकिन स्ट्रेस आके फिर चले जाना चाहिए। लेकिन हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस को परमानेंट घर बना के दे देते हैं। दे शुड कम एज अ गेस्ट, काम पूरा हुआ, गो बैक, बट वी हैव गिवन देम अ परमानेंट प्लेस इन आवर लाइफ। ये फैक्ट है। दैट इज समथिंग विच इज अफेक्टिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सबको। बिल्कुल। तो मैम ये जो स्ट्रेस आता है, समटाइम्स तो होता है कि बहुत सीरियस सिचुएशंस होती हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स को लेकर हो, चाहे वो फाइनेंस को लेके हो, या एजुकेशन को, या कुछ भी ऐसा। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम स्ट्रेस ले किस वजह से रहें। तो उन सिचुएशंस में हम खुद से और हमारे स्ट्रेस से कैसे डील करें? देखिए, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने हर एक थॉट, अपने हर एक इमोशंस के ऊपर माइंडफुल होना चाहिए। माइंडफुल इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली क्या होता है, हम स्ट्रेस भी किस चीज़ों को लेके करते हैं, या तो हम अपने पास्ट को लेके, पास्ट की बातों को याद करते रहते हैं, या हम अपने फ्यूचर को लेके स्ट्रेसफुल रहते हैं या एंजाइटी क्रिएट करते हैं। हम प्रेजेंट में रहना भूल जाते हैं। यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन द प्रेजेंट एंड इन्जॉय ईच एंड एवरी मोमेंट। आपके कोई भी अगर ऐसा है, कोई आपके चैलेंजेस आने वाले हैं, बी माइंडफुल ऑफ दोज चैलेंजेस एंड उसके लिए आप वर्क करो कि आप उसको चैलेंजेस को फेस करने के लिए आप क्या कर सकते हो। खाली स्ट्रेस करके, ओवरथिंक करके इट विल नॉट हेल्प यू। यू हैव टू टेक स्टेप्स टू ओवरकम दोज चैलेंजेस। तो अगर आपके फ्यूचर में अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं, या प्रेजेंट में भी आपके कुछ चैलेंजेस हैं, तो उनके बारे में सोचने के बजाय टेक स्टेप्स कि आप क्या कर सकते हो सो दैट यू कैन ओवरकम दैट चैलेंजेस इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। So the answer to that would be to take action. Okay. And when you start taking actions and when you start having a proper plan, आपको पता है कि हाँ ये प्रॉब्लम आपको ऐसे से, तो आपको स्ट्रेस आएगा ही नहीं। So when you come with ऐसे कोई सिचुएशंस होती है या कुछ भी वैसे होते हैं, तो you have to have a proper, एक आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि how you're supposed to deal with that situation. Yes. लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्लान नहीं करते, लेकिन हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। सो द आंसर लाइज इन एक्शन। टेक प्रॉपर एक्शंस। यस। तो मैम ऐसी सिचुएशन में दिमाग भी तो काम नहीं करता, उसी में माइंडफुलनेस काम आती है। बी अवेयर ऑफ दैट सिचुएशन। हम क्या करते हैं ना, जब भी कोई सिचुएशन होती है, हम नेगेटिव की तरफ ज़्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव कम सोचते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वेर एवर आवर माइंड गोज, एनर्जी फ्लोज इन दैट डायरेक्शन ओनली। ओके। मान लीजिए आपके पास 2 पौधे हैं, आप जिसमें पानी डालोगे वही तो ठीक से, जिसको सींचोगे वही तो उगेगा ना। हाँ। तो वही चीज़ हमारे स्ट्रेस के साथ भी, हम जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं ना, हम उसी को एनर्जी दे रहे हैं। तो जब भी आपको ऐसा कुछ सिचुएशन है, ये ध्यान रखिए कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, सोल्यूशन चाहते हो या प्रॉब्लम चाहते हो। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग एंड थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट माइट कम, थिंक अबाउट द सोल्यूशंस दैट यू कैन हैव टू ओवरकम दैट। यस मैम। तो हमारे एक ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम नेगेटिव जल्दी पहले सोचते हैं, पॉजिटिव बाद में आते हैं। बिल्कुल। बट रिमेंबर दैट अगर आपके नेगेटिव आपके दिमाग में भी आए, जस्ट गिव अ थॉट, डू यू वांट दिस टू इंक्रीज इन योर लाइफ? डू यू वांट दैट टू कम अप और यू वांट अ सोल्यूशन? आई वांट सोल्यूशन। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द नेगेटिव और फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम्स, फोकस ऑन द सोल्यूशंस। यस मैम। हमारी या किसी भी कंट्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उनका यूथ। जब तक यूथ अच्छा नहीं होता, यूथ फिट नहीं होता दिमागी तौर पे और फिज़िकली, तब तक आपकी कंट्री इतनी अच्छी कंट्री नहीं बन पाती, क्योंकि कंट्री को अच्छा बनाने में यूथ का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अगर मैं यूथ की बात करूँ तो यूथ सबसे ज़्यादा गुजर रहा है डिप्रेशन से, एंजाइटी से। और ना समटाइम्स ऐसा होता है कि ऐसी डिप्रेशन और एंजाइटी से उनकी लाइफ भी चली जाती है। तो चाहे वो कंपटीशन की वजह से हो, चाहे वो लव फैक्टर की वजह से हो, चाहे वो एक ऐसा सिचुएशन हो जाए जहाँ पे वो
खुद को निकाल ही नहीं पा रहे हैं, घुस चुके हैं उस चीज़ के अंदर। तो यूथ के लिए आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं और ऐसा क्या आप बता सकती हैं जिनसे उनको हेल्प मिले? देखिए, जहाँ पे स्ट्रेस की बात आती है, स्ट्रेस इज़ इम्पैक्टेड बाय ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, बी इट न्यूट्रिशन, बी इट योर हैबिट्स, बी इट योर लाइक डे टू डे एक्टिविटीज़। हर चीज़ हमारे स्ट्रेस, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है लाइफ के प्रति, हर चीज़ को इम्पैक्ट करता है। इसमें न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप ज़्यादा जंक खाते हो, आप बहुत ज़्यादा लाइक न्यूट्रिशियस फूड नहीं लेते हो, फाइबर्स नहीं लेते हो, दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स, बिकॉज योर गट बेसिकली इम्पैक्ट्स ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, एवरी सिस्टम ऑफ योर बॉडी। इसमें आपका माइंड भी आता है, बिकॉज हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो हमारे गट में रिलीज होता है, एंड गट में तभी रिलीज हो गई जब उसका माइक्रोबायोम हेल्दी है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। देन योर लाइफ स्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि व्हाट इज़ योर स्लीप शेड्यूल, आपकी डे टू डे हैबिट्स कैसी हैं, आर यू गोइंग फॉर हैविंग प्रॉपर मूवमेंट्स, प्रॉपर activities in your life, that also impacts. Then your perspective towards life also is very very important. Okay. कि आप लाइफ में किस तरह के क्या पर्सपेक्टिव, आप हर चीज़ का आपका देखने का नज़रिया है सिचुएशन को, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर यूथ की बात आती है तो मैं बोलूँगी पहले उनको अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर वर्क करना चाहिए। ऑब्वियसली माइंडसेट के ऊपर हम वर्क करते हैं, बट व्हेन वी शुड स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। आर यू हैविंग प्रॉपर न्यूट्रिशन? Are you having proper lifestyle? Is your sleep schedule proper? आजकल के यूथ में आप देखिए सोने उठने का टाइम, उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल जो चीज़ होनी चाहिए उससे बिल्कुल ऑपोजिट हो गई है। 12 बजे उठना, 2 बजे उठना, रात भर जगना, क्लबिंग, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम माइंडसेट के ऊपर भी तभी वर्क कर सकते हैं जब हमारा बेसिक्स करेक्ट हो। नहीं तो हम एक बार माइंडसेट के ऊपर वर्क करेंगे, लेकिन अगर हमारी बॉडी उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही है तो हम अगेन उसी लूप में चले जाएंगे। तो ऑल दिस थिंग्स जो बेसिक्स हमारे हैं लाइफ के, जो हमारी हेल्दी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट हो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आजकल के टाइम में आप देखो कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एक दूसरे से कंपटीशन, आगे बढ़ने की कंपटीशन। बट कंपटीशन अगर आपको करना ही है, आप अपने आप से कंपटीशन करो। यू डोंट हैव टू कंपेयर योरसेल्फ विद समवन एल्स। Yes. हर किसी की अपनी अपनी यूनिकनेस है। आपकी जो यूनिकनेस है वो आप में है, ज़रूरी नहीं है आपका जैसा दूसरा भी हो। Exactly. वो सामने वाले में भी नहीं है मेरी। सामने हो सकता है जो चीज़ आपको लग रहा है कि सामने वाले में है, आप में नहीं है। हो सकता है आप में कुछ ऐसा हो जो सामने वाले में नहीं है। सबकी अपनी अपनी यूनिकनेस होती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। जहाँ तक कि अगर आपको कंपेयर करना है तो अपने आप से कंपेयर करो कि आप कल क्या थे और आज क्या है। बिल्कुल, हर किसी की अपनी अपनी यूनिकनेस है। तो आज के यूथ के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंपटीशन आप करो, लेकिन अपने आप से व्हाट यू वर यस्टरडे एंड व्हाट यू आर टुडे, नॉट विद समवन एल्स। बिकॉज हो सकता है जो सामने वाले में है, हो सकता है आपको लग रहा है वो आप में नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप में जो खूबियां हैं वो सामने वाले में नहीं है। बिल्कुल। सो द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। बिल्कुल। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब ये चीज़ समझ में आ जाता है ना, तो वो चीज़ आपको एक सेल्फ एक्सेप्टेंस आ जाती है। एंड फॉर द यूथ ऑफ टुडे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे शुड एक्सेप्ट देमसेल्व्स एज दे आर, एंड दे आर यूनिक, एंड देयर इज नो वन लाइक देम। सो दे हैव टू एक्सेप्ट, they have to understand this. लेकिन मैम कहीं ना कहीं कंपटीशन या वर्क फील्ड में किसी दूसरे दोस्त को आगे बढ़ता देखना और खुद को वहीं पे ही देखना, एक प्लेटफॉर्म पे देखना और उसको एक हायर प्लेटफॉर्म पे देखना, समटाइम्स उनको खुद से ही खुद को नफरत करने पे मजबूर कर देते हैं और उसके चक्कर में वो एक डिप्रेशन में जाने स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, इसमें भी ये होता है कि हमारा पर्सपेक्टिव है, ये बहुत नेचुरल है, लेकिन इसमें भी अवेयरनेस और माइंडफुलनेस की ज़रूरत है कि अगर सामने वाले को आपको लग रहा है कि वो आगे बढ़ रहा है, अगर आप उसमें नेगेटिव इमोशन डालोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को रोक देगा। बिल्कुल। अगर आपको लगना है कि आपको भी बढ़ना है, तो आप उससे इंस्पिरेशन लो, उससे जेलसी फील मत करो। अगर आप जेलसी फील करोगे तो आप अपनी वाइब्रेशंस को लो डाउन कर रहे हो। बिल्कुल। आपकी फ्रीक्वेंसी लो हो रही है, तो जो आपको जो अचीव होना ना वो भी नहीं होगा। वो भी नहीं होगा। तो अगर आपको उससे, अगर आप देख रहे हो कि आपका फ्रेंड आगे बढ़ रहा है या उसको, तो आप ये देखो कि हाँ, आपको मे बी यू आर लैकिंग समवेयर, बट यू हैव टू वर्क ऑन, उसके ऊपर वर्क करो और उससे इंस्पिरेशन लो। तो इससे क्या होगा कि
आपकी भी ग्रोथ अच्छी में होगी। आप अच्छी होगी. हाँ, So instead of getting into a negative emotion, get into a positive emotion emotions. and learn from where maybe you might have been lacking. ओके. So it's just your perspective. एनर्जीज पॉजिटिव, आपका कहने का मतलब ये ना, पॉजिटिव एनर्जी निकालोगे तो पॉजिटिव ही आपको हर वापस चीज़ को पॉजिटिव एंगल से देखो. यस. आपको अपना एंगल चेंज करने की ज़रूरत है. सिचुएशंस आर द सेम. You just have to change your perspective as to how you see things. यस. तो मैम, ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी लाइफस्टाइल के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था कि अब क्लबिंग्स, 12 बजे उठना, लेट नाइट सोना, टाइमिंग्स टोटली चेंज है, एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं है. तो इनका डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए? क्या क्या चीज़ें इनकी रूटीन में होनी चाहिए? देखिए, जहाँ पे डाइट के ऊपर वर्क है, सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉडी को नुकसान करता है वो है पैकेज फूड्स. फूड्स जिसमें एडिटिव्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं बचते. तो सबसे पहले तो वी रियली नीड टू कट डाउन ऑन पैकेज एंड प्रोसेस्ड फूड विच आर ऑन द शेल्फ. वो हमारी शेल्फ, जो फूड में जो एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, वो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं. ओके. तो मतलब उनको खाना मतलब नुकसान पहुंचाने जैसा ही है. यस, बिल्कुल. तो बिकॉज योर बॉडी नीड्स रियल फूड जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो, जिसमें उनको विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब मिले. बिल्कुल. तो हैव रियल फूड विच इज़ लेस प्रोसेस्ड, नट्स, सीड्स, देन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, लेग्यूम्स, जिसकी मिनिमम प्रोसेसिंग होती है. तो उसमें उसके न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उस फूड में विच इज़ रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. लेकिन हम जब ऐसा खाना खाते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स कम्प्लीटली डिप्लीटेड होते हैं तो हमारी बॉडी को कुछ मिलता नहीं है जो उसको चाहिए फंक्शन करने के लिए. इसीलिए समटाइम्स बहुत वीक फील होता है, डार्क सर्कल्स बढ़ जाते हैं, या किसी के तो वेट बढ़ जाता है, किसी का वेट घट जाता है ना. तो ये सारी की सारी चीज़ें फेस करनी ही पड़ती हैं. बिल्कुल. हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए. बॉडी के एक सिस्टम्स है, उसको जब तक फ्यूल नहीं मिलेगा, राइट फ्यूल नहीं मिलेगा, वो चलेगी कैसे. बिल्कुल. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप खाना खाएं, बी माइंडफुल दैट आस्क योरसेल्फ, इज इट रियली प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिएंट्स माय बॉडी रिक्वायर्स. क्या जो मेरी बॉडी में जो विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, क्या वो मेरी बॉडी को मिल रहे हैं इस खाने से. And the next thing is hydration, which is really lacking in today's time. So work on your hydration, give your body that up enough water पी रहे हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है. बिल्कुल. मैम, सबसे ज़्यादा विटामिन्स कौन सी चीज़ों में होते हैं जिनको खाने से हम भी बेनिफिट्स उठा सकते हैं? देखिए, हर चीज़, जैसे अब आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब बोलते हैं, बिकॉज ये सब अब आप फ्रूट्स खाते हो तो फ्रूट्स की प्रोसेस से बहुत सारे विटामिन ऐसे होते हैं जिसको पकाने से, जिनकी प्रोसेसिंग से वो कम हो जाते हैं. ओके. सो व्हेन यू ईट फ्रूट्स या लेस सैलड्स, ये सब में, या स्प्राउट्स, तो उसमें क्या होता है, विटामिन्स की मात्रा अच्छी होती है और वो डिप्लीटेड नहीं. बिकॉज बहुत सारा खाना जो हम खाते हैं, पकाते हैं, तो पकाने से, जैसे विटामिन सी है, जिस चीज़ों में विटामिन सी, अगर हम उसको बहुत ज़्यादा कुकिंग करते हैं तो वो लॉस हो जाता है. ओके. तो एनीथिंग विच यू कैन ईट इन अ रॉ फॉर्म, उसमें विटामिन्स ज़्यादा उसमें होने चाहिए. हाँ, होते हैं. ओके. तो जितना कम प्रोसेस को, फूड को कम प्रोसेस करके खाओगे, उसमें उतनी ज़्यादा विटामिन्स कच्ची चीज़ों में ज़्यादा विटामिन्स होते हैं. तो अगर हम मील की बात करें, जो जिम जाने वाले यूथ हैं, या आज की डेट में तो मोस्टली लोग जिम जाते ही हैं, तो जिम की जब डाइट की बात आती है तो नॉन वेजिटेरियंस एक तरफ, वेजिटेरियंस एक तरफ हो जाते हैं. एग जो होता है, एग बेसिकली, एग हो गया, मिल्क हो गया, पनीर हो गया एंड मीट हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें खाने के लिए वो लोग बोलते हैं. लेकिन जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए आप क्या प्रेफर करेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन फूड में प्रोटीन्स नहीं होता है. हमारे दाल, व्हेन यू हैव दाल विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेन्स, इट इज़ अ कंप्लीट प्रोटीन.
अगर हम सबसे अच्छा वो बोले तो खिचड़ी, जिसमें हम दाल और चावल दोनों का कंबाइन करके खाते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन जो हमारी बॉडी भी उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर सकती है। तभी और बीमारी आज के टाइम में क्या हो गया, हम इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, ये प्रोटीन खाना ही। पहले आप ये देखो, इज़ योर बॉडी इन द राइट पोजिशन टू डाइजेस्ट दैट फूड विच यू आर कंज्यूमिंग? क्या हमारी लाइफस्टाइल, हमारा उठना, हमारा क्या हम सर्केडियन रिदम को फॉलो कर रहे हैं, क्या हम प्रॉपर मूवमेंट कर रहे हैं, क्या हम खाना को सही तरीके से खा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं उसके ऊपर तो हम फोकस करते हैं, लेकिन क्या हम उसको सही तरीके से खा रहे हैं जिससे कि वो बॉडी हमारी अब्जॉर्व कर सके? आजकल के टाइम में आप देखिए मैक्सिमम लोग या तो टीवी के सामने बैठ के खाते हैं या मोबाइल के सामने खाते हैं, या अपने रूम में बेड पे खाते हैं। आज अगर आप टीवी और मोबाइल के सामने खाओगे, आपकी बॉडी को पता ही नहीं होता है कि आप फूड कंज्यूम करने वाले होते हो और आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड ही नहीं होती है उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप ये बताओ कि हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन कहाँ चालू होता है? कहाँ फूड हमारा डाइजेस्ट होता है सबसे? स्टमक में नहीं, हमारा फूड सबसे पहले जब हम खाने को देखते हैं। अच्छा, ओके। हमारे थॉट से क्रिएट है। जैसे आपने खाने को देखा, हमारी बॉडी को सिग्नल मिलती है कि खाना आने वाला है, तैयार हो जाओ। तो आपने देखा होगा कि खाना जब हम देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आता है। दीज आर नथिंग बट डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच आवर बॉडी सिक्रीज द मोमेंट वी सी द फूड। लेकिन अगर आपका दिमाग, आपको पता ही नहीं, आपने ध्यान ही दे दिया, आप खाना खाने वाले हो, आपका माइंड इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड इन अ टीवी और मोबाइल, आपकी बॉडी को सिग्नल ही नहीं मिल रहा है कि गेट प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो जिससे भी खाने को पचाने के लिए वो प्रिपेयर्ड ही नहीं होता, तो आधा खाना तो आपका प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो ही नहीं पाता है। बिल्कुल। फिर हम खाने को चबा के नहीं खाते। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू च्यू द फूड। मतलब लोग हड़बड़ी में खाना खाते हैं, मतलब खाना उनके कितने लोगों के लिए तो एक टास्क है। एग्जैक्टली। बट खाना शुड नॉट बी अ टास्क, इट शुड बी अ रिचुअल। आराम से बैठो, अच्छे से खाने के साथ कनेक्ट हो एंड देन कंज्यूम इट, वो खाना आपको लगेगा। लेकिन हम इस चीज़ के ऊपर तो फोकस कर लेते हैं कि हमको क्या खाना है, प्रोटीन खाना है, कार्ब्स खाना है, ये खाना वो खाना, लेकिन क्या जो भी आप खा रहे हो उसको सही तरीके से खा रहे हो ताकि आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर सके? ओके, ये गलती हो रही है एक्चुअली मैक्सिमम लोगों के साथ। हम खाली इसी चीज़ में, यहाँ तक कि लेके जो लोग डाइट फॉलो करते हैं वो डाइट को लेके भी स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं। यस मैम, कि ये खाना है, नहीं मुझे ये नहीं खाना, नहीं मुझे वो नहीं खाना। तो वो डाइट जो मेंटेन कर रहे हैं वो भी नहीं लग रही बॉडी को, वो भी नहीं लग रही। वो खाली आप जितने दिन तक अपने आप एकदम स्ट्रिक्टली अपना विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके आप कर रहे हो उतने दिन तक रहेगा। जैसे ही आप, और उसको आप कितने दिन तक रख पाओगे? नहीं हो पाएगा। जैसे ही आपने सपोज 3 महीना का प्लान कहीं पे लिया है, जैसे ही आपने उसको छोड़ा वापस वहीं पे आ जाए, सेम सिचुएशन आ जाएगी। यस, so you don't have to see what is in trend and you don't have to test your willpower. You have to see what your body actually needs. Yes, and you have to provide that to your body, not what is in trend. यस मैम, आपने ये बात बिल्कुल सही बोली है और ये ऑडियंस भी जान रही है, क्योंकि आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो ट्रेंड्स के लिए ही हो रही है। Yes. लोग फॉलो ही उनको इसीलिए करते हैं क्योंकि सामने वाली पर्सनालिटी कर रही है। तो समटाइम्स आप ही ऐसा होता है कि वो अपने डाइट चार्ट में ये चीज़ें मेंटेन करती है, तो मैं भी अपने डाइट चार्ट में ये चीज़ें मेंटेन करूँगी और उसको मेंटेन, अब उसकी बॉडी की नीड्स अलग है, मेरी बॉडी की नीड्स अलग है, बट फिर भी उसको कॉपी करने के लिए मैं ये चीज़ कर रही हूँ। दैट इज़ बैड ना। आपने ये चीज़ बोली तो मेरे दिमाग में आया कि मैं भी देखती हूँ, जिम में भी कई बार देखती हूँ कि लोग ये सेम चीज़ें कर रहे होते हैं कि उसको ग्लो मिला है इससे तो मुझे भी ग्लो मिलेगा। तो गर्ल्स के लिए क्वेश्चन है, स्पेशली लड़कियों ने बोला था कि लड़कियों के अंदर इमोशंस मैम लड़कों से ज़्यादा होते हैं। Yes. है ना, हम ज़रा सी चीज़ों में इमोशनल हो जाते हैं ना, कुछ भी हो जाए, चाहे फैमिली का हो, चाहे हमारे ऑफिस का हो। इवन तो लड़के नहीं होते इतनी जल्दी सीरियस, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, आपका बताएंगे अभी। तो वो जो इमोशंस हैं लड़कियों के, चाहे वो घर को लेके हों, चाहे वो वर्क प्रोफेशन लाइफ को लेकर हों या किसी भी चीज़ को लेकर, कंट्रोल नहीं होते मैम। तो वो कंट्रोल कैसे करें, और वो कंट्रोल ऐसे करें कि लाइक हैप्पीनेस अंदर से आए, नॉट फॉर शोइंग समवन, दिल से खुश होएं। देखिए, अगर आपको दिल से खुश होना है ना, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है सेल्फ लव। ओह, यू हैव टू लव योर सेल्फ। आज के टाइम में क्या हो गया, हम अपने आप को दूसरों के हिसाब से वैलिडेट करते हैं। वी आस्क फ्रॉम वैलिडेशन फ्रॉम आउटसाइड। यू डोंट हैव टू आस्क वैलिडेशन फ्रॉम आउटसाइड। वैलिडेट योर सेल्फ।
You don't have to seek love from someone else. You have to first love yourself. Okay, then love someone else. Yeah, when you start loving other, आप क्या करते हैं? Suppose even if you're in a relationship, so it's just for the you want to feel loved because there's lacking of self love. You accept that love from someone else. So you don't have to accept. That's important. It's okay. Yes, it's important to have good relations. But सबसे पहले अपने आप को भरो. पहले वो सेल्फ लव लेके आओ. Then you will be able to give love to someone else. नहीं तो आप सिर्फ मांगते रह जाओगे, आप दे नहीं पाओगे. गर्ल्स समझ रही होंगी इस चीज़ को बिल्कुल ही. Yes. और यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे आप जितना मांगोगे ना उतना ही आपको आज मांगने से कुछ नहीं मिलता. नहीं मिलता. जब आप दोगे तब आपको मिलेगा. गिव एंड थ्रो का सीन है. Yes. So पहले अपने आप को लव करो. Fill yourself with love. वो लव आप दूसरों को दो तो आपको अपने आप मिलेगा. लेकिन अगर आप सिर्फ मांगते रहोगे and you yourself are deprived of that love, you will not get. And that is what is happening for emotions also. Emotionally हम इसलिए वो हो जाते हैं because हम अपने आप को validate नहीं करते सही तरीके से. We have to validate ourselves. Don't have to seek for validation from someone else. Yes, ma'am. तो ये सारी गर्ल्स में होता है ना. मतलब आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया हो जहाँ पे लाइक लड़की इस बात से परेशान हो कि उसको अटेंशन नहीं मिल रही है. लड़कियाँ समझ सकती हैं इस चीज़ को. Yes, बहुत होता है. अटेंशन के लिए वही है ना कि वो दूसरों से चाहते हैं कि दूसरा. आज हम कोई भी चीज़ किसी से क्यों मांगते हैं अगर हमारे पास नहीं है. हाँ, है ना. अगर कोई चीज़ आपके पास है तो आप दूसरों से थोड़ी मांगोगे. नहीं मांगोगे बिल्कुल. और अगर आपके पास नहीं है और दूसरा नहीं देगा तो आपको तकलीफ होगी. जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है वो दूसरा नहीं दे आपको क्या फर्क पड़ता है. एग्जैक्टली. है ना. तो आप खुद को पहले अटेंशन नहीं दे रहे हो. आपको यू हैव टू फिल योरसेल्फ विद दैट लव. तो आपको अपने आप वो मिलने लगेगा. वाओ. हैप्पीनेस जब अंदर से आएगी तो हैप्पीनेस से जब अंदर से आएगी तो वो आप दूसरों को दोगे तो वो अपने आप आपको मिलेगी. बट लेकिन जब अंदर से हैप्पीनेस नहीं है तो आप दूसरों से मांग के अपने आप को कितना भरोगे. मैम लोगों को पर्सनली फील कर सकती है. मैम की एक बात मुझे कनेक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही है. इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं रही क्योंकि मुझे एक्चुअली में फील हो रहा है कि आप जितनी भी चीज़ें बता रहे हो ये मांगने वाली, आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा मांगने वाली है. बिकॉज ट्रू लव्स खो चुके हैं, हार्ट ब्रोकन्स काफ़ी सारे बैठे हैं और वन साइडेड लव वाले तो ऑलमोस्ट डिप्रेशन से, मतलब कई डिप्रेशन में ही होते हैं मोस्टली वन साइडेड लव. वैसे मैम ये थोड़ा सा आउट ऑफ द कोर्स है बट स्टिल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ. ये जो वन साइडेड लव होता है, इमोशन है ये भी एक तरह का, इस इमोशन को आप किस तरीके से देखती हैं? देखा, वन साइडेड लव में अगर मैं बोलूँ तो वही है ना कि आप किसी को प्यार कर रहे हो, यू आर लविंग समवन. तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल आप में वो सेल्फ लव होना चाहिए. दैट इज़ ट्रू. उसमें अगर आप किसी को लव करते हो तो हमारे में एक ये होता है कि वी वांट टू पोजेस दैट. यस. सो यू शुड नॉट हैव द फीलिंग ऑफ पोजेशन. अगर आप किसी को लव करते हो तो यू वांट दैट पर्सन टू बी हैप्पी इन वट एवर सिचुएशन ही इज़. लेकिन आजकल के यूथ में ये हो गया, इफ़ यू आर लविंग समवन यू वांट टू पोजेस दैट, इजंट इट. आज आप एक सपोज आप, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लव एंड पोजेशन. आज आप सपोज आप कहीं पार्क में जा रहे हो, अब वहाँ पे आपने सपोज कुछ एक फूल देखा कहीं पे, आप उस फूल को आपको बहुत अच्छा लगा, आप उसको तोड़ के अपने पास रख लिए. खत्म. दैट इज़ पोजेशन. या. एंड वन यू से ओ वाओ दिस फूल इज़, यू एडमायर दैट, आप उसको एडमायर करते हो. दैट इज़ ट्रू लव. वाओ. सो लव इज़ one-sided. Love is okay if you are liking someone, admire that person, be happy for that person. But जहाँ पे possession वाली feeling आएगी, that is not true love. And if you love, और true love भी ये होगा, it will come from emptiness. आपको heartfelt, आपको हार्ट आपका तभी टूटेगा जब आप एम्प्टी हो अंदर से, बिकॉज आपको लग रहा है कि आपने अपने आप को भी प्यार नहीं किया, सामने वाला वन साइडेड है तो आपको लगेगा कि मेरे को मिल नहीं रहा है वो चीज़. अगर आप अंदर से खुद ही भरे हुए हो तो सामने से मिले नहीं मिले आपको क्या फ़र्क पड़ता है. ये नहीं कोई और सही, ठीक है, यू आर लाइकिंग दैट पर्सन, यू आर लविंग दैट पर्सन, दैट्स ओके. इट्स नॉट रॉन्ग टू लव एनीवन, इट्स नॉट रॉन्ग टू एडमायर एनीवन. मैम ने एग्जैक्ट एक्यूरेट डेफिनेशन दी है. ये जो वन साइडेड लव है आज की डेट में तो ऑब्सेशन बन चुका है.
कि आई वॉन्ट दैट पर्सनैलिटी, आई वॉन्ट दैट पर्सन, Yeah. है ना, वो नहीं होना चाहिए एग्जैक्टली क्योंकि अगर कोई आपको नहीं चाह रहा और आप उसको चाह रहे हो, वो उसकी गलती नहीं है, हाँ, गलती वो भी आपकी इट्स कमिंग आउट ऑफ लैक ऑफ सेल्फ लव, नो? है। या Because you're not loving yourself. And then you want someone else to love you and make you feel that love. Yes. But if you have that self love, you will not depend on someone else to come and love you and show that you are loved. यस मैम। आ जाते हैं फेस पे, खूबसूरती पे, निखार पे। आपने प्यार की इतनी बातें कर दी, मैंने इसलिए थोड़ा साइड कर दिया कि कुछ ऑडियंस में लोग हैं, एक्चुअली मेरी जो ऑडियंस है वो 18 से 30 वाली ज़्यादा है। Okay. तो सारे के सारे लवर्स ही हैं और आपकी बातें ज़्यादा सुन ली तो इमोशनल हो जाएंगे और आपने एक्यूरेट वैसी बातें बोली हैं तो हो सकता है खुद को कुछ लोग देख के ये फील भी कर रहे हो कि मैम सही तो बोल रही हैं, अप्लाई करेंगे, बट सोचने में और करने में डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर कोई ऑडियंस देख रही है और एक्चुअली में वो चेंज करना चाहती है इन चीज़ों को, क्योंकि मैम हमारी बहुत स्वीट है, उन्होंने बहुत प्यार से बिना किसी को बेइज्जत किए सारी चीज़ें समझाई हैं, तो इस चीज़ों को समझना चाहिए। एंड आ जाते हैं फेस में मैम, सुंदरता जो कि इंटरनली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और बाहर से भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारी फेस ब्यूटी कब और कैसे बढ़ाएं और इंटरनली हम कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने आप को दूसरों से अलग एक खुशनुमा इंसान बना सकते हैं? उसके लिए हमारे ज़रूरी है कि हमारी ग्लो के लिए, हैप्पीनेस के लिए, फिज़िकल एंड इमोशनल बॉडी दोनों के ऊपर वर्क करना ज़रूरी है। बिकॉज़ हमारे बॉडी सिस्टम्स भी बहुत ज़रूरी है कि हम उनके ऊपर वर्क करें, क्योंकि हमारे स्किन, एवरीथिंग इज़ इंटर रिलेटेड। सो फॉर योर टू हैव अ ग्लो ऑन योर स्किन, खुश रहना तो ज़रूरी है। यू शुड बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग। जब आप अंदर से खुश हो तो बोलते हैं ना कि चेहरे पे अपने आप आ जाते हैं। एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर फिजिकल बॉडी सो दैट योर सिस्टम्स आर वर्किंग इन द राइट मैनर। आपका जो लिवर है, जो आपके जो टॉक्सिन्स है बॉडी में, सब सही तरीके से आपके बॉडी से एलिमिनेट होने लगे। आपका लिवर, आपका बाउल सिस्टम, आपके एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम सब सही तरीके से वर्क। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने लाइफस्टाइल के ऊपर वर्क करें, अपने न्यूट्रिशन के ऊपर वर्क करें, हमारा स्लीप पैटर्न्स प्रॉपर हो, तो हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर मूवमेंट, प्रॉपर रेस्ट एंड प्रॉपर पीस, चारों चीज़ों की ज़रूरत है। तभी वो बाहर से अपने आप ग्लो आ जाएगा एंड यू डोंट हैव टू वर्क ओवर इट। एग्जैक्टली मैम, ये सारी चीज़ें करनी हैं और लेकिन इन सारी चीज़ों को करने के लिए जो हीलिंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम इमोशनली दिमाग को नहीं इंडिकेट कर पाते कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, तो उसके लिए हम खुद को कैसे एक सक्षम व्यक्ति बनाएं? देखिए, ये सबसे पहले अपने आप में अंदर से आना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज एज आई सेड इन द बिगनिंग कि आपकी हेल्थ एक ऐसे जिसके ऊपर आपके सारे सपने, आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। यस। सो ये रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है कि इफ़ योर हेल्थ डजंट सपोर्ट यू, यू विल नॉट गेट प्रॉपर अचीवमेंट। आप अचीव भी कर लोगे ना, उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। तब भी और आप अचीव क्यों करना चाहते हो? बिकॉज यू वॉन्ट टू एंजॉय योर लाइफ, isn't it? आपकी अचीव करने का आपका मोटो क्या है, आपका मकसद क्या है? बिल्कुल। Because your life, you want your life to be fulfilled and you want to feel happy. Yes. But suppose if your health doesn't support you, do you think you will get that fulfillment? No, ma'am. So this is very very important to realize the importance of health. आज के टाइम में हम हेल्थ को कुछ भी हो, हम सबसे पहले अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट करते हैं। Yes. सो ये रियलाइजेशन आना, ये माइंडफुलनेस होना बहुत ज़रूरी है कि हाउ इम्पोर्टेंट आवर हेल्थ इज़। एंड ज़रूरी नहीं है कि हमारे को हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमको सब चीज़ को गिव अप करना पड़ेगा। नहीं, मैनेज कर सकते हैं। एवरीथिंग हैज़ टू बी मैनेज्ड। आप बैलेंस बना के रखो ऑन योर हेल्थ, ऑन योर डे टू डे एक्टिविटीज़, योर डे टू डे चोज एंड एवरीथिंग, उसमें बैलेंस बना के रखो। इट्स नॉट दैट कि यू कैन नॉट डू इट। सो बैलेंस इज़ द की टू एवरीथिंग। यस, एग्जैक्टली मैम, ये चीजें बैलेंस करनी। आज आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी एक पहिए पे नहीं चला सकते, दोनों पहियों पे yeah, जब exactly. बैलेंस करके चलोगे देन only you can reach to your destination. बिल्कुल। So it's the same with it. So अगर आपको कोई चीज़ लगता है कि हम कैसे करें, तो it's very important कि you understand the importance of health. Yes. And when you talk about health, it's not only about your physical health, it's about your emotional health as well. Yes, ma'am.
आपका फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ जब दोनों साउंड होगा ना, देन ओनली यू विल बी एबल टू एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट. यस मैम, आपने बिल्कुल सही बात बोली. मैम जो एनजाइटी होती है, एनजाइटी फील कैसे होती है? लाइक मुझे नहीं पता कि एनजाइटी वाला पेशेंट कैसा फील करता है. तो एनजाइटी फील कैसे होती है, और अगर किसी को एनजाइटी है तो वो एनजाइटी से बाहर कैसे आए? देखिए एनजाइटी में क्या होता है, बहुत ओवर थिंकिंग होती है एंड यू हर छोटी छोटी चीज़ों के लाके जाके आप बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाते हो. आपको ये लगता है ये कैसे होगा, वो कैसे होगा. या सपोज आपके कोई भी एक सिचुएशन है, अब आप इसके लिए बहुत ज़्यादा एकदम आप ओवरवेल्म्ड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो. दैट इज़ एनजाइटी. आज के टाइम में इतना कंपटीशन है, नॉर्मल लाइफ में भी छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, बहुत ओवर थिंक करने लग जाते हैं कि ये चीज़ कैसे मैनेज होगी, इसको कैसे बैलेंस करें. तो स्ट्रेस भी लाइफ का एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बन चुका है, कि स्ट्रेस है वो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है. तो इस स्ट्रेस की हीलिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं? हमको लगता है कि हमें स्ट्रेस को एलिमिनेट करना है. स्ट्रेस को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते. जैसे हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस आएगा ही, बट उस स्ट्रेस को हम हैंडल कैसे करते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो स्ट्रेस आया, स्ट्रेस के प्रति हम रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड स्ट्रेस के लिए अगर हम देखें तो हमारी फिज़िकल बॉडी भी, आजकल की हमारी लाइफस्टाइल भी ऐसे हो चुकी है कि हमारी बॉडी भी उस चीज़ को प्रॉपरली, हम अपने लाइफस्टाइल में इतना ज़्यादा वो करते कि हम, मतलब हमारी बॉडी भी, हम बेसिक्स को भी भूल चुके हैं, जिससे कि हमारी बॉडी भी सपोर्ट नहीं करते स्ट्रेस को हील कर. एक तो हमारा खान पीन गलत हो गया, हमारा लाइफस्टाइल हमारी इम्प्रॉपर हो गई है, हमारी स्लीप पैटर्न्स चेंज हो गए, हम सर्केडियन रिदम को बिल्कुल फॉलो, लेट उठना, लेट सोना, ये सब चीज़ें एड्स ऑन टू योर स्ट्रेस. ऑब्वियसली जो सिचुएशंस है वो तो है ही, हमारा पर्सपेक्टिव है, जो माइंडसेट है वो तो है ही, बट दीज थिंग्स फिजिकली ऑल्सो हम अपने आप को इतना वीक कर चुके हैं कि हम अपने उस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर सकते. बिकॉज हमारी बॉडी में भी वो हॉर्मोन्स रिलीज होने चाहिए इन अ प्रॉपर मैनर सो दैट वी आर एबल टू हैंडल दैट सिचुएशंस. लेकिन जो हमारा आजकल के आप देखो, वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन जंक फूड, फिज़िकल मूवमेंट्स, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई, हम धूप में जाना, नेचर से कनेक्ट करना बिल्कुल भूल चुके हैं. आजकल के लाइफ में इफ़ यू सी, वी हार्डली गेट टाइम टू गो एंड कनेक्ट विथ नेचर. हम धूप में बैठना ही भूल गए हैं, अवॉइड करते हैं. हाँ बिल्कुल. एंड ऑल दीज थिंग्स आर रियली रियली इम्पॉर्टेंट, कि हमारी फिजिकली हमारी बॉडी भी उस चीज़ को हैंडल करने में सपोर्ट करनी चाहिए ना. ऑब्वियसली मैम. आज हमारी स्लीप पैटर्न्स इतने गलत हो गए हैं, हम लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, ब्लू लाइट्स या तो टीवी देखते देखते या मोबाइल पे वर्क करते हैं, जिससे क्या होता है हमारी प्रॉपर स्लीप ही प्रॉपर नहीं हो पाती. सो फिजिकली ऑल्सो वी हैव डिप्राइव्ड आवरसेल्व्स कि हमारी बॉडी उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती. एंड एट द सेम टाइम हमारा माइंडसेट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि हम अपना माइंडसेट, अपना पर्सपेक्टिव हर सिचुएशन के प्रति कैसे करें. बिल्कुल. सपोज आपके पास कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, दैट उस सिचुएशन को हम मीनिंग किस ढंग से क्रिएट करते हैं, दैट लीड्स टू द आउटकम. आज कोई भी मान लीजिए एक सिचुएशन है, उसके लिए आप स्ट्रेसफुल हो जाते हो, मैं सपोज ईजी ले ली, तो द सिचुएशन इज़ नॉट स्ट्रेसफुल, हाउ वी परसीव, व्हाट मीनिंग वी अटैच टू दैट सिचुएशन, that leads to whether we are stressed or not. Yes. So you're physically also, you need to make yourself strong enough to handle that situation. At the same time, we need to work on our mindset as well. बिल्कुल. तो मैम सिचुएशंस मैम कई बार ऐसी हो जाती हैं कि इंसान स्ट्रेस्ड आउट होने पे मजबूर हो जाता है. जैसे फोर्स मैरिजेस होती हैं, जो गर्ल्स की फोर्स मैरिजेस होती हैं, जो फैमिली प्रेशर्स में लड़कियां शादी करती हैं, तो वो ना चाहते हुए भी चिड़चिड़ी होती हैं, गलत तरीके से बात करती हैं, या मिसबिहेव करती हैं अपने हस्बैंड के साथ, या सीधे तरीके से जवाब नहीं देती, एक अपनी अलग ही दुनिया में रहने लग जाती हैं. सेम गोस फॉर बॉयज़ जिनकी होती है ऐसी मैरिजेस. तो उनके लिए ऐसी कौन सी हीलिंग है जिससे वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, और ये जो फोर्स वाला टैग है अपने दिमाग से हटा सकते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर वो फोर्स्ड मैरिज में जाते हैं, इफ़ दे डोंट वांट टू गो, they should be free enough with their parents where they can say what they want to. Exactly. ठीक है. और अगर या तो आप उसको पहले ही मना कर दो, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, then you have to accept the situation. उससे फाइट मत करो, accept the situation and see how you can deal with it.
हम क्या करते हैं, सिचुएशन को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर उससे फाइट करते रहते हैं. हाँ. फर्स्ट आइदर यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू टॉक टू योर पेरेंट्स. भी पेरेंट्स में भी इतना वो होना चाहिए कि दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, एंड बच्चों में भी इतना वो होना चाहिए कि दे आर एबल टू टॉक वॉट एवर दे वॉन्ट टू देयर पेरेंट्स. और अगर वो नहीं बोल पा रहे हैं, एंड जो स्टेप उनको लेना, आई फील दे शुड बी स्ट्रॉन्ग, दे शुड फील दैट पावर, दे शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि उस चीज़ को पहले ही वो कर सकें. और अगर वो लगता है कि उनको वो नहीं बोल पा रहे हैं, देव एक्सेप्टेड द सिचुएशन, तो फिर उस सिचुएशन को सही तरीके से एक्सेप्ट करके देन वर्क ऑन इट कि हाउ यू कैन इम्प्रूव इट. Exactly. आप एक्सेप्ट भी कर लेते हो, हाँ. फिर आप उससे कांस्टेंट फाइट में रहते हो. बिल्कुल, वो एक्सेप्शन एक अलग तरह की एक्सेप्शन होती है. तो आप फिर आपको पता होना चाहिए व्हाट आर यू डूइंग. बी माइंडफुल ऑफ योर थॉट्स एंड योर एक्शंस. आप क्या होता है, आप कर लेते हो एंड देन यू रियलाइज व्हाई डज दैट हैपन, बिकॉज यू आर नॉट माइंडफुल, यू आर नॉट रियली इनटू द प्रेजेंट मोमेंट. बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, थिंक व्हाट यू हैव टू डू. अगर आपको लगता है कि नो यू कैन नॉट एक्सेप्ट दैट सिचुएशन, बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू टॉक टू योर पेरेंट्स एंड नॉट एक्सेप्ट दैट सिचुएशन. बट इफ यू आर एक्सेप्टिंग दैट सिचुएशन, देन एक्सेप्ट इट कम्प्लीटली एंड देन प्रिपेयर योर सेल्फ कि हाउ आप उस चीज़ को आप कैसे सुधार सकते हो. Exactly. फिर उससे फाइट करने से आपको सोल्यूशंस नहीं मिलेगा. फिर आप कांस्टेंट अपनी लाइफ भी खराब करोगे और सामने वाले की भी लाइफ खराब करोगे. सो बी अवेयर ऑफ योर सिचुएशन एज टू व्हाट यू आर डूइंग एट दैट मोमेंट, एंड अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि यू कैन हैंडल द सिचुएशन इन द राइट मैनर. उस चीज़ के लिए माइंडफुलनेस, अवेयरनेस की ज़रूरत है. ये क्वेश्चन मैम मैंने इसलिए पूछा बिकॉज आज के टाइम में डिवोर्सेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और फैमिली इश्यूज भी बढ़ गए हैं. और फैमिली इशू तभी क्रिएट होते हैं जब इस तरह की चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती हैं. तो ये काफ़ी आज के टाइम में अगर हम रिलेशनशिप से हटा के इन रिलेशनशिप को देखें, ये भी काइंड ऑफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप्स ही हो चुके हैं कि आगे चल के एंड अप हो जाते हैं. पहले एक टाइम था जब मैरिजेस आ कि हाँ अगर शादी हो गई तो डिवोर्स नाम का कोई चैप्टर नहीं है जो ओपन होगा, लेकिन नाउ स्टार्ट हो गया ये. मैम, लड़कियां मोस्टली चिड़चिड़ी और गुस्सैल एक टाइम पे होती हैं और उसका रीज़न होता है या तो वो प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती हैं, या तो जब फर्स्ट टाइम उनका पीरियड स्टार्ट होता है उसके बाद भी जब मंथली उनके पीरियड्स आते हैं तो ड्यूरिंग पीरियड्स वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल हो जाती हैं या ये कह लो इरिटेटेड रहती हैं. तो उसके लिए वो सेल्फ हीलिंग में क्या क्या चीज़ें कर सकती हैं? देखिए, बेसिकली ये होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से. और हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए हमारी जो ऑब्वियसली हमारा इमोशनल लेवल तो ऑब्वियसली वर्क करता ही है, बिकॉज उसी से हमारी बॉडी के फंक्शंस, हमारे जो थॉट्स हम क्रिएट करते हैं उसी के हिसाब से हमारी बॉडी फंक्शंस करते हैं. लेकिन एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन अ फिजिकल बॉडी कि हम क्लीन खाएं, हेल्दी हैबिट्स डेवलप करें, टाइम से सोए उठे, बिकॉज आपका स्लीप पैटर्न्स और ये सब बहुत मैटर करता है. आप क्या खाते हो, खाना अगर आप जंक फूड खाते हो या ऐसा कुछ खाते हो जो जिससे कि आपका बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, सो दैट ऑल्सो लीड्स टू हार्मोनल इम्बैलेंस. फिर फिज़िकल मूवमेंट, आजकल इनएक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, फिज़िकल मूवमेंट्स बिल्कुल कम हो गए हैं, दैट ऑल्सो रियली इम्पैक्ट्स. देन ऑब्वियसली योर स्ट्रेस लेवल, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो तो आपके बॉडी के पूरे सिस्टम्स एकदम हेवाई हो जाते हैं. तो हम डाइट क्या मेंटेन करनी चाहिए ड्यूरिंग पीरियड्स एंड प्रेगनेंसी? मतलब स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो 5 ऐसी चीज़ें जो हमें लेनी चाहिए. जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, ईट क्लीन, ईट लीस्ट प्रोसेस्ड फूड. इसमें आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, ग्रेन्स, लेग्यूम्स, ये सब चीज़ आते हैं. ये आप जितना ये सब कंज्यूम करते हो, दिस विल गिव यू प्रॉपर न्यूट्रिशन. एंड एट द सेम टाइम not only what you eat, how you eat is also very important, which we've already discussed earlier. Yes. So all this thing is really important. मैम, आपको इस प्रोफेशन में इतना टाइम हो गया, दिस इज़ अ पर्सनल क्वेश्चन, अभी फर्स्ट टाइम मैंने अभी आपसे किया बिकॉज सेगमेंट ख़त्म होने से पहले थोड़ी पर्सनल बातें तो हो सकती हैं. तो आपने ये प्रोफेशन में आए, आप इस प्रोफेशन में, हीलिंग के प्रोफेशन में, आप ये बताइए कि आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ हो कि आपको भी सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत पड़ी हो? हाँ, ऑब्वियसली
मैं रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ, आई ट्राई टू मेंटेन, लेकिन कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं, ऑब्वियसली मैंने जैसे कहा था स्ट्रेस चैलेंजेस हर किसी की लाइफ में आते हैं, ऐसे सिचुएशंस ऑब्वियसली आते हैं, बट देन द थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ हाउ वी हैंडल दो सिचुएशंस. कितनी बार रिस्पॉन्स की जगह रिएक्ट भी हो जाते हैं, ऑब्वियसली वी आर वर्क इन प्रोग्रेस, वी आर नॉट एब्सोल्युटली इन फाइन, वी आर वर्क इन प्रोग्रेस. तो ठीक है, आई डू, ऐसा नहीं है कि मैं हर बार रिस्पॉन्ड ही करती हूँ, ऑब्वियसली मैं भी कितनी बार रिएक्ट कर जाती हूँ, बट रिएक्ट करने के बाद यू गेट दैट नॉक ऑन योर हेड कि यस तुमने यहाँ पे गलत किया. सो ठीक है, 4 बार गलत होता है तो वो 5वीं बार सही भी होता है. बिल्कुल. सो दिस इज़ द वे वी हैव टू कीप ऑन वर्किंग ओवर आवरसेल्व्स. आज अगर मैं कहीं पे रिएक्ट कर जाती हूँ या जिस ढंग से मुझे बिहेव करना चाहिए मैंने, तो आई कैन नॉट पनिश माई सेल्फ. इट्स ओके, आई हैव टू टेक इट, इट्स ओके. सो बट नेक्स्ट टाइम आई हैव टू बी केयरफुल. शायद मैं नेक्स्ट टाइम भी नहीं हूँ, तो अगर मैं वो थॉट भी आ रहा है, दैट मीन्स आई एम प्रोग्रेसिंग. यस मैम. सो वी हैव टू एक्सेप्ट आवरसेल्व्स द वे वी आर. बस बी अवेयर एंड कीप प्रोग्रेसिंग. बिल्कुल. मैम जो हीलिंग है वो सबसे ज़्यादा तो हमारे माइंड को अच्छा करती है, हमारे हार्ट को अच्छा करती है, हमारे फेस को अच्छा करती है, हमारी बॉडी को अच्छा करती है. बिकॉज अगर हम यहाँ से फ्रेश है तो पूरी बॉडी से फ्रेश है. आपकी ओवरऑल कॉन्वर्सेशन का मेरे को कंक्लूजन यही लगा. और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 5 थिंग्स ऐसी जो हमारी रूटीन में होनी चाहिए जिससे पर्सनल हीलिंग हमें मिलेगी. एक चीज़ मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी, जैसे आपने बोला ना कि हीलिंग हमारी बॉडी को, माइंड को, हार्ट को, सबको वो करती है, रिलैक्स. हीलिंग हमारी लाइफ को ठीक करती है. एग्जैक्टली. यस. नॉट हीलिंग, आई विल नॉट से हीलिंग, अडॉप्टिंग अ गुड लाइफ, अडॉप्टिंग हेल्दी हैबिट्स फॉर योर माइंड एंड बॉडी. यस. वो खाली हमारे अलग अलग चीज़ों को नहीं, हमारी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं. एग्जैक्टली. एंड सो few things which I would say to bring it into your regular practice is obviously eat clean, move more, then rest, अपनी body को proper rest दीजिए, and take up practices which help you to relax and be peaceful, like meditation, yoga. These things really have breath work, breathing. All this really helps to bring about a good balance in your mind and body. Yes ma'am. Thank you so much ma'am for coming. और आपने यहाँ पे एक तो इनका ना जो वॉइस है वो बहुत अट्रैक्टिव है. थैंक यू. यस, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, मेरे को बहुत अट्रैक्ट किया, इवन दो ऑडियंस को भी अट्रैक्ट किया होगा. ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि कितनी अट्रैक्टिव है मैम की वॉइस. एंड सेकंड वो थिंग इज़ कि मैम आपने जितनी भी बातें बताई वो ऐसा लग रहा था कि यू कैन फील एवरीवन ना. एग्जैक्ट एक्यूरेट फीलिंग नहीं होती है. जब मैं सुनती हूँ ना आपको, तो मैंने आप ज़्यादा बोलने का ट्राई नहीं किया, इवन दो आई एम वेरी टॉकेटिव पर्सनालिटी यू नो. तो इसीलिए मैं आज शांत रही. मैंने कहा नहीं, आज मेरी ज़रूरत नहीं है, आज मैम की ज़रूरत है. Oh my God, तो मैम जितना अच्छा बताया आपने और आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस और जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं ना, ओवर कुछ फालतू का, आपने चीज़ें वही कहीं जो सच है और सही है. तो मैं ऑडियंस से भी यही कहना चाहूँगी कि जिसकी भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो इमोशंस के साथ बहुत जूझ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में गुम हो चुके हैं, या यूँ कह लो वो एक अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं अपने पॉडकास्ट चैनल के लिंक में आपके डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी चीज़ें डाल दूँगी. मैम की इंस्टाग्राम आईडी, मैम का कॉन्टैक्ट नंबर, मैम का व्हाट्सएप मार्केटिंग का जो नंबर होगा, वो आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी. आप वहाँ पे जाके मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं. इंदु मैम आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताएंगी और आपकी लाइफ में बहुत सारी नई चेंजेस लेकर आएंगी. और आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगे. और मैम, आपको कैसा लगा मेरे साथ पॉडकास्ट करके? बहुत अच्छा. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी फॉर दिस. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम. थैंक यू. थैंक यू सो मच ऑडियंस. आई होप आप लोग अच्छे हैं और अच्छे ही रहें, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें और मेरे पॉडकास्ट चैनल को देखते रहें. थैंक यू सो मच. थैंक यू.